Good morning, class 6. Today I will teach you social science of class 6. तो देखिए बच्चों, इससे पहले हम ज्योग्राफी में एक चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। और इस चैप्टर के रिगार्डिंग हमने एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें भी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, हिस्ट्री लेंगे इसमें हम, और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें डिस्कस करेंगे व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे इसमें हम, यानी कि कब, कहाँ और कैसे। तो इस चैप्टर में हम, अब बेटर ये होगा कि आप इस हिस्ट्री बुक को ओपन कर लीजिए और इसमें जो पेज नंबर 1 है इसे ओपन कर लीजिए आप, चैप्टर 1 व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे आज। तो देखिए, हम इसकी शुरुआत करेंगे चैप्टर की टाइमलाइन की, यानी कि टाइमलाइन से शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की हम। देखिए, टाइमलाइन होता क्या है? टाइमलाइन क्या होता है? टाइमलाइन इज द ईजिएस्ट वे ऑफ शोइंग इवेंट्स ऑफ द पास्ट। यानी कि टाइमलाइन एक ऐसा तरीका होता है जिसके ज़रिए हम जो पास्ट में, यानी कि इतिहास में उसकी जो घटनाएं होती हैं उसको शो करता है, ये दिखाता है हमें। ठीक है, टाइमलाइन ड्रॉ अबव क्लियरली शोज द पीरियड्स ऑफ प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब देखिए, ऊपर जो टाइमलाइन बनी हुई है यह हमें प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री का जो पीरियड है उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बट देन द क्वेश्चन दैट अराइज इज व्हाट इज हिस्ट्री। लेकिन एक क्वेश्चन जो है अराइज होता है कि हिस्ट्री क्या है। देखिए, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट। हिस्ट्री हमारे पास्ट का अध्ययन है, यानी कि जो भी कुछ हमारे पुराने समय में जो भी कुछ बीत चुका है उसका जो अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, चलिए टाइमलाइन पर निगाह डाल लेते हैं, देख लेते हैं टाइमलाइन में। देखिए, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। देखिए, 1 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि इतने साल पहले लोगों का रहन सहन कैसा था, कैसे रहते थे लोग? पीपल लिविंग एज हंटर्स एंड गैदरर्स। लोग कैसे थे? अर्ली ह्यूमंस, यानी कि जो आदि मानव थे वो क्या करते थे? शिकारी थे, शिकार करते थे, और गैदरर्स थे। ठीक है, इकट्ठा करते थे। प्री हिस्ट्री वेपन्स। अब देखिए, इसमें उन्होंने वेपन्स भी बनाना शुरू कर दिया था। ये 2 पार्ट में है प्री हिस्ट्री, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए आप। इस प्री हिस्ट्री के अंदर बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड राइज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, तो इसमें उन्होंने कृषि की शुरुआत की, कृषि करना उन्होंने शुरू किया, और इसके साथ साथ उन्होंने जो अपना व्यवस्थीकरण है उसको उन्होंने परमानेंट किया। ठीक है, ये प्री हिस्ट्री कितने साल पुरानी है? 8000 ईयर्स एगो। ठीक है, तो लोग इस काल में एग्रीकल्चर यानी कृषि का काम भी करना शुरू कर दिया था, उन्होंने इन्वॉल्व हो गए थे इस काम में भी। प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? नो रिटन रिकॉर्ड इज अवेलेबल। अब देखिए, प्रोटो हिस्ट्री वो समय होता है जिसमें कोई भी रिटन मटेरियल नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होता है। ओरल ट्रेडिशन एंड फॉकलोर माइट हैव बीन प्रिवलेंट, यानी कि मौखिक साक्ष्य होते हैं जो कि बोल करके उसको दर्शाया जाता है, बोल करके बताया जाता है उसके बारे में। ठीक है, कोई रिटन मटेरियल नहीं होता है। तो जिसमें रिटन मटेरियल नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री। अब देखिए, हिस्ट्री क्या होता है? इसमें आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं, कलाकृतियाँ। हिस्ट्री के अंदर रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। रिटन रिकॉर्ड इज अवेलेबल, यानी कि जो लिखित सामग्री है वो हमें हिस्ट्री में मिल जाती है। द फर्स्ट सिविलाइजेशन बिगन,
जो पहली जो सभ्यता थी उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये जो हिस्ट्री है कितने साल पुरानी है, 7000 ईयर्स एगो, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमें रिटन मटेरियल हमें मिल जाता है, लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में कोई भी रिटन मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। चलिए पेज नंबर 2 ओपन कर लीजिए अब आप। पेज नंबर 2, अब देखिए पेज नंबर 2 में इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो हिस्ट्री का जो महत्व है, इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। लेकिन इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम इन्फोपेबल है, ये जो बॉक्स दिया हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ पास्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब देखिए पास्ट यानी कि जो हमारा अतीत होता है उसका जो अध्ययन होता है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, और थर्ड क्या है, हिस्ट्री। तो इसको 3, हमारा जो पास्ट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक है। अब हिस्ट्री जो है इसके भी पार्ट किए गए हैं, हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पार्ट कौन कौन से हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ओके। चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो हमारा अतीत है, जो इतिहास है, उसका महत्व। हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट विच इज सिनोनिमस टू स्टोरी टेलिंग। अब देखिए हिस्ट्री एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग की तरह है, जैसे हम कहानी को पढ़ते हैं, ठीक इसी प्रकार हम हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि सिनोनियम के तौर पे आप ले सकते हो स्टोरी टेलिंग के हिसाब से, ठीक है। स्टोरी की तरह हम इसे पढ़ते जाते हैं। एज एविडेंट फ्रॉम स्पेलिंग, अगर हम इसके स्पेलिंग को देखें तो इसकी स्पेलिंग क्या है, HISTORY, और इसी वर्ड के अंदर इन इटसेल्फ कंटेन द वर्ड स्टोरी, और इसी में स्टोरी वर्ड भी छुपा हुआ है, STORY, स्टोरी, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, कहानी की तरह हम इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। द टर्म हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। अब देखिए ये जो वर्ड है हिस्ट्री, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो जो हिस्ट्री वर्ड है इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, ठीक है, उससे हिस्ट्री शब्द बना है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, यानी कि खोज करके उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकें, ठीक है। Hence story tells us the story of the people in the past, their economy, occupation and lifestyle, their rules and the battles। इसीलिए जो हिस्ट्री होती है वो हमें लोगों के जो पास्ट में जो भी कुछ बीता है उसके बारे में एक स्टोरी की तरह बताता है, हमें कहानी बताता है। उनकी इकोनॉमी कैसी रही, यानी कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी रही, उसके बारे में बताता है। ऑक्यूपेशन मतलब जो उनका रोज़गार था, काम धंधे थे, वो कैसे थे, और उनकी जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, उनका जीवन कैसा था, किस प्रकार की फसलें वो उगाते थे, जीवन कैसा था, यानी कि किस प्रकार के वो क्लोथ पहनते थे उस समय। देयर रूलर्स एंड द बैटल्स, उस समय शासक कौन थे या फिर उनके द्वारा जो युद्ध लड़े गए उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो स्टोरी हमें, हिस्ट्री जो है वो हमें एक स्टोरी की तरह हम इसे पढ़ते जाते हैं, और जो पुराने जो लोग हैं उनकी जो पास्ट में जो भी कुछ बीता उसके बारे में हमें जानकारी मिलती जाती है, ठीक है। यानी कि जो राजा उस समय कौन हुआ करते थे, तो जो डेट होता है, इवेंट होता है, उसके हिसाब से हमें जो है जानकारी मिलती है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनी रीज़न, सम ऑफ देम आर हाईलाइटेड बिलो। अब देखिए इतिहास का अध्ययन हम करते हैं, क्यों करते हैं,
क्योंकि हम कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिनके कारण से हम उसका अध्ययन करते हैं। अब इसमें से रीज़न क्या है नीचे देख लेते हैं, 4 पॉइंट्स हैं, किस रीज़न हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। हिस्ट्री टीचेज अस हु वी आर एंड हु आर एंसेस्टर वर। अब देखिए हिस्ट्री हमें ये सिखाता है कि हम कौन हैं और हमारे जो पूर्वज हैं वो किस प्रकार दिखते थे, कैसे थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे। तो हमें अपने पूर्वजों के बारे में भी जानकारी मिलती है हिस्ट्री के माध्यम से, ठीक है। हिस्ट्री ट्रेन अस वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक मेड बाय पीपल इन द पास्ट। अब देखिए हिस्ट्री जो है हमें ट्रेन करती है, मतलब हमें इस प्रकार बनाती है कि जो कुछ भी गलतियाँ हमारे लोगों के द्वारा पास्ट में हुई हैं उन गलतियों में सुधार लाया जा सके, उन गलतियों को दोबारा दोहराया ना जा सके, और जो गलतियाँ पुराने लोगों के द्वारा की गई थी उन गलतियों में सुधार करके उन व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट टीचेज अस टू रिसर्च एंड इंक्वायर फैक्ट बिफोर एक्सेप्टिंग देम एज रिलीवेंट। और हमें ये रिसर्च मतलब खोज करना और तथ्यों के बारे में जानकारी, फैक्ट में तथ्यों के बारे में जानकारी हमें देता है। यानी कि हम कोई भी चीज़ जो भी कुछ पास्ट में हुई है उसके बारे में जो भी फैक्ट रहे हों या जो भी रिसर्च रही हों उनके बारे में हमें क्या मिल जाती हैं, जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो उसके बारे में भी हमें टीच करता है, सिखाता है। बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी बिकम ब्रॉड माइंडेड। और जब हम हिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम कैसे हो जाते हैं, ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा माइंड है वो विकसित हो जाता है, ब्रॉड माइंडेड हो जाता है, हम ज़्यादा सोचने लगते हैं चीज़ों के बारे में। जैसा कि हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, है ना, द अर्थ एंड द यूनिवर्स, उसमें हमने कई सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी, स्पेस के बारे में जानकारी हासिल की। तो हमारा जो माइंड है वो कैसा हो जाता है, ब्रॉड माइंडेड हो जाता है, यानी कि हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ठीक है। एंड लिबरल अबाउट अदर पीपल एंड देयर कल्चर। और लोगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उनकी जो सभ्यताएं हैं वो कैसी रही होंगी। कहने का मतलब ये है कि जो हिस्ट्री है उससे हमारा जो सोचने का स्तर है वो इम्प्रूव हो जाता है और हम ज़्यादा अच्छे प्रकार से जो है सोच पाते हैं, ठीक है। तो आज की हम क्लास को यहीं ओवर करते हैं।